पसंद की शादी करने वाले नौजवान लड़के को दिन दिहाड़े गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। कत्ल की यह खौफनाक वारदात किस तरह से पेश आई, किन लोगों ने इसको कत्ल किया, इस वाक़े की तमाम तर तफसील आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, पेशावर के इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जिसके बाद पुलिस ने उन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये मुलजमान जो थे, इन्होंने उस हनीफ नामी शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 28 से 29 साल बताई जा रही है, उसको दिन दिहाड़े गोलियां मारकर बेरहमी से कत्ल क्यों किया। नामी शख्स जिसके मामू का नाम अल्ताफ़ बताया जा रहा है, अल्ताफ़ सऊदी अरब में जॉब करता है। अल्ताफ़ के घर में हनीफ का जाना आना था और उसकी बीवी के साथ इस शख्स के नाजायज़ तल्लुकात बन जाते हैं। उन नाजायज़ तल्लुकात का जब अल्ताफ़ को पता चला तो उसने अपनी बीवी को बगैर सोचे समझे डिवोर्स दे दी। वो औरत अपने वालिदैन के घर चली जाती है और उसके बाद उसका जो राब्ता था उस शख्स के साथ उसी तरह से रहता है। उस लड़की को, उस औरत को ज़रा परवाह नहीं कि मेरा घर टूट गया, मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी है। और इस तरह के मामलात जब कोई शख्स किसी भी औरत, शादीशुदा औरत के साथ नाजायज़ तल्लुकात बनाता है, उसको सब्ज़ बाग दिखाता है, उस वक़्त उसको अपना शोहर और उसकी बातें जो हैं वो जहर लगने लग जाती हैं। अब उसने सोचा कि मुझे इसने तलाक दे दी है, अब मैं इस शख्स के साथ शादी करूंगी। उस शख्स ने शादी करने की कोशिश की, लेकिन रिश्तेदार जो थे वो नहीं मानते, जिस पर वो शख्स अपनी ममानी को घर से भगा ले जाता है। अब घर से भगाने के बाद वो लड़की अपने घर में एक स्टाम्प पेपर छोड़कर जाती है, जिसके ऊपर लिखा था कि मैं इस घर से किसी किस्म का कोई साजो सामान, जेवरात, पैसे वगैरह कोई चीज़ नहीं लेके जा रही। मैं वो सिर्फ कपड़े लेकर जा रही हूँ जो कि मेरे बदन के ऊपर हैं, और ये मैं कदम अपनी मर्जी से उठाने जा रही हूँ। लड़की ने भागकर पसंद की शादी कर ली तो उसके बाद घर वालों को गुस्सा आता है कि उस लड़की ने माँ बाप की इज्जत को मट्टी में मिला दिया। वो माँ बाप जिसने 25 से 30 साल उस लड़की को पाला, एक शख्स की मोहब्बत में वो सारी चीज़ों को कुर्बान कर देती है। अब उसके बाद जब उसने भागकर शादी कर ली तो इसके वालिदैन ने और इसका जो मामू था उसने सोचा कि अब मैं इस लड़की को और लड़के को छोड़ूंगा नहीं, इनको कत्ल कर दूंगा। करते कराते कुछ अरसा गुजरता है और इस हनीफ नामी शख्स को दिन दिहाड़े फायर मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने के बाद वो लोग वहां से फरार हो जाते हैं। खबर का इलाका दानशाबाद, गली दानशाबाद है, जहां पर पुलिस को इतला मिली। पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां पर देखती है कि एक नौजवान की लाश पड़ी है। अब इस शख्स की शिनाख्त नहीं हो रही कि ये शख्स कौन है और इसको कत्ल करने वाला शख्स कौन है। जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात की और करते कराते पुलिस उन मुलजमान तक पहुंच जाती है। जब ये लोग सीसीटीवी कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं कि वहां से गुजरते हुए, भागते हुए इनकी एक वीडियो मंजर आम पर आ जाती है कि इन लोगों ने इस शख्स को कत्ल किया। और उसके बाद इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे, जिनमें से एक मरकजी मुलजम जिसकी उम्र तकरीबन 65 से 70 साल बताई जा रही है, शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और एक सरदार अली नामी जो दूसरा मुलजम है, फुटेज के अंदर देखा जा सकता है, वो शख्स अभी तक फरार है। और जब मुतलका डीएसपी साहब से बात की गई तो उसने बताया लड़की का भी किरदार उतना ही है जितना कि इन लोगों ने उस शख्स को कत्ल करने में जितना इनका किरदार है उतना ही लड़की का है। अब लड़की जो है वो पेशावर से कराची भाग चुकी है और उसको भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उसके पीछे है। अब देखते हैं कि पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद क्या सजा जजा दिलाती है। अब इस माशरे के अंदर बहुत सारे कत्लो गारत के जो मामलात होते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह होती है वो औरत ज़ात है, यानी कि औरत के नाजायज़ तल्लुकात पूरे खानदानों को, पूरे के पूरे खानदानों को तबाह कर देते हैं। अब ये औरत रिश्ते में उसकी मामी लगती थी, इसने उस शख्स के साथ नाजायज़ तल्लुकात बनाए और वो नाजायज़ तल्लुकात उस शख्स की मौत का सबब बनते हैं। कोई भी शख्स किसी भी औरत की इजाज़त के बगैर उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता, लेकिन इस मुआशरे के अंदर नाजायज़ तल्लुकात और इस तरह के जो मामलात हैं इसको सवाब समझ कर किया जाता है। और मुल्क पाकिस्तान के अंदर कत्ल गारत के जो मामलात हैं, मुल्क के अंदर कानून ना होने की वजह से लोग दिन दिहाड़े किसी भी शख्स को बगैर किसी खौफ के कत्ल कर देते हैं। अगर यही मामला सऊदी अरब के अंदर होता तो मेरे ख्याल में कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को कत्ल ना करता। उन लोगों को यह भी पता होता है कि अगर आज मैं किसी दूसरे इंसान को कत्ल कर रहा हूं तो उसके बाद मेरी बारी है, मेरी गर्दन उतार दी जाएगी। देखते हैं कि पुलिस किस तरह से उन लोगों को गिरफ्तार करती है और इन लोगों को अदालत क्या सजा जजा दिलवाती है। उस शख्स को जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है वो कहता है कि मैंने गैरत के नाम पर इसको कत्ल किया। इस शख्स ने मेरी भांजी को आकर शादी की थी, जिसकी वजह से गैरत के नाम पे हमने इसको कत्ल कर दिया। और ये वीडियो बनाने का मकसद इस मुआशरे के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि कभी भी वो काम ना करें जिसके बाद
یہ ضلالت آپ کے ماں باپ کو یا آپ کی نسلوں کو دیکھنی پڑے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل.